फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। वृक्ष के पके हुए फल से मनुष्य जीवन की तुलना कबीर साहिब कर रहे। जैसे पका फल पेड़ से टपक जाता है, फिर वो उस डाल में लगता नहीं, ऐसे ही मनुष्य जीवन यदि व्यर्थ में बीत गया, बार बार ये मिलता नहीं। नीतिकार कहता है पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही। एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। आपका धन खो जाए पुनः मिल सकते, मित्र नाराज होकर चले जाए फिर से वापस आ जाएंगे, समझाओगे समझ जाएंगे। पुनर्भार्या, आपकी पत्नी रूठ गई और मायके चली गई, कोशिश करोगे तो फिर आ जाएगी, पुनः मिल जाएगी। आपकी जमीन खो गई, नदी में कट गई, कोई बेईमानी कर लिया, पुनः जमीन और खरीद लोगे आप। ये सब चीजें बार बार मिल सकती है, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः। मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिलता। ये शरीर जिसको पाने के लिए देवता भी इंतजार करते हैं। देवता जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनके लिए शंख घंटा बजाते हो, मंदिर बनाते हो, वे देवता तुमको देखकर हंसते हैं कि मूर्ख यहाँ खड़ा है। तू मनुष्य बनकर यहाँ मेरे सामने खड़ा है और मैं मंदिर में बैठकर इंतजार कर रहा हूँ कि तेरे जैसा मनुष्य का शरीर मुझे कब मिलेगा, मैं भी मनुष्य बन जाऊं, मैं भी भक्ति मुक्ति करूं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं देव योनि में केवल भोग भोगे जाते हैं, वहाँ ना तो नए कर्म होते हैं और ना तो मोक्ष की साधना होती है। इसलिए देव योनि से अच्छी योनि मनुष्य योनि। राम भगवान किस योनि में थे? मनुष्य योनि में। कृष्ण भगवान भी मनुष्य योनि में थे। परशुराम भगवान मनुष्य योनि में। बुद्ध भगवान भी मनुष्य योनि में। गुरु गोरखनाथ, संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, जीसस क्राइस्ट, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, गुरजियफ सब मनुष्य योनि में ही। हम और आप भी मनुष्य योनि में बैठे हैं, मनुष्य का शरीर ही मिला है। लेकिन कोई मनुष्य शरीर पाकर चिंता और टेंशन में ही दुख भोग रहा है। कोई मनुष्य शरीर को पाकर पारिवारिक कलेश में ही परेशान है। और कितने लोग तो मनुष्य का शरीर पाकर पशुओं जैसी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। और कितने लोग नशा में डूबे रहते हैं। कितने लोगों ने मनुष्य की जिंदगी का अर्थ केवल व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ही समझ लिया है।
खूब झूठ बोलो, खूब मक्कारी करो, गद्दारी करो, यही मनुष्य जीवन का अर्थ है। लेकिन नहीं, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो इंसान का चेहरा है, लेकिन इंसान का चरित्र हासिल करना पड़ता है। श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि मनुष्य बनकर जन्म तो हुआ है, लेकिन मनुष्यता तुमको अर्जित करनी पड़ेगी। मानव के रूप में कितने लोग दानव बन गए, राक्षस वे नहीं होते जिनके सींग पूंछ है, याद रखना, राक्षस वे लोग हैं जिनके आचरण बिगड़ गए, जिनका जीवन बिगड़ गया। राक्षस खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी ने कहा खोजा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी ने का खोजा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी ने का खोजा। कौन है राक्षस? शंकर भगवान भवानी जी को समझा रहे हैं कि हे भवानी जी, जो मांस मछली अंडा खाते हैं, कबाब शराब पीते हैं, माता पिता को मानते ही नहीं, उल्टा चलते। माता पिता जितना शत्रु से तंग नहीं है, उतना पुत्र से तंग है। पुत्र उनके दिमाग का कांटा बन गया है, 24 घंटे खरकता रहता है। और बेटी भी पुत्र से कम खतरनाक नहीं, पूरी नींद उड़ गई। यही लोग तो राक्षस है। और राक्षस, गुजरात में एक भजन है, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा। दानव मानव थई जाई संत
સંતોના સંગમાં સંતોના સંગમાં સંતોના સંગમાં સંતોના સંગમાં સંતોના સંગમાં દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં પાપી પાવન 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 થઈ જાય સંતોના સંગમાં દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં માણેક દાસ કહે સત્સંગ થાય તો માણેક દાસ કહે સત્સંગ થાય તો કાયા નિર્મલ થઈ જાય સંતોના સંગમાં કાયા નિર્મલ થઈ જય જાય હો. સંતોના સંગમાં દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં દાનવ માનવ થઈ જાય संतोना संगमा अगर कोई दानव बन गया बिगड़ गया आदमी गाड़ी बिगड़ जाए तो लखीमपुर में सुधर जाए पर आदमी बिगड़ गया वो कहाँ सुधरेगा। और दुनिया में किसी का पति बिगड़ गया बहुत दुखी है पत्नी पत्नी रोती रहती है कि हमारा पति दारू पीता है क्या करूं। किसी का पति ज़्यादा ही बिगड़ गया दूसरे की औरत में फंस गया बहुत लंबा लफड़ा हो गया। अब वो पत्नी बहुत दुखी है कि अब क्या करूं कोई उपाय नहीं निकलता है। सब जगह रो लिया गा लिया किसी का पति बिगड़ गया किसी की पत्नी बिगड़ गई किसी का बेटा बिगड़ गया किसी की बहू बिगड़ गई और किसी की सासू बिगड़ी 80 साल की सासू बिगड़ गई किसी का ससुर बिगड़ गया और किसी गुरु का चेला बिगड़ गया। ये लंबा लफड़ा और किसी चेलों का तो गुरु ही बिगड़ गया पूरा लुटिया डूब गई। ये संसार कबीर साहब ने कहा है बिगड़ने में देर नहीं लगती है और जो व्यक्ति बिगड़ गया उसको सुधरने में जिंदगी निकल जाती है पर सुधर नहीं पाता है पूरा। और याद रखना यदि बिगड़ोगे जिंदगी आपकी दुख में गिरेगी सुधरोगे तो आपकी जिंदगी सुखी होगी। माँ बाप तो थोड़े दिन के मेहमान हैं दादी परदादी ये तो थोड़े दिन के लिए फिर आप स्वयं माँ बाप बनोगे। ये जो आकाश में धूल उड़ा रहे हो ये धूल तुम्हारे सिर पे गिरने वाली है। हरीश दास उधर बात ना करे हरीश दास और पवन गुप्ता बातें ना करें बात करना और नीचे उतर जाए सब लोग तुरंत उतरिए
जल्दी जाओ पवन गुप्ता, बात करना, चुप बैठो। सत्संग में जो बात करेगा उसको नीचे कमरे में बिठा के बात करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि बात भी जरूरी है। और सत्संग में जो बात करेगा तो सत्संग बिगड़ेगा, ये भी बात याद रखना। बिगड़ने की ही बात कर रहा हूँ और बात ही ऐसी हो रही जो सत्संग बिगड़ जाएगा, तो बात न करना, ठीक। हमारे आपके बीच में आए हैं जिला अध्यक्ष श्री अरविंद गुप्ता जी, सही बोल रहा हूँ? ताली जोरदार बजा दो। गुप्ता जी खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर लो और बजाओ ताली। बैठ जाइए। उनके साथ में आए हैं श्री पवन गुप्ता, ये लखीमपुर के बहुत धनवान व्यक्ति हैं। अगर ये खाली पाजामा झाड़ दें तो 100 कमरा बन जाएंगे, लेकिन ये अंडरवियर भी आज तक नहीं झाड़ा है। हाँ, आज लगता है कुर्ता झाड़ देंगे। बैठिए। वास्तव में बहुत बड़ी हस्ती और प्रेम भी बहुत। और श्री अरविंद गुप्ता जिला अध्यक्ष, बहुत बड़े पद पर। पहली बार आश्रम आए हैं क्या? पहली बार? हाँ, पहले भी आ चुके? अच्छा, भागवत जी के हिंदू सम्मेलन में आए थे। वो कट्टर हिंदू वो भी है, ये सब कट्टर हिंदू ही है, सब कट्टर। चलिए, कबीर साहब कहते हैं, है बिगड़ायल और का, बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। मनुष्य के संस्कार और माने पूर्व जन्म के बिगड़ायल संस्कार है बिगड़ायल और का। ये तुम्हारा बच्चा अगर बचपन से ही उत्पात, खुराफात, फालतू बात कर रहा, मुक्का लात, ये पूर्व जन्म का बिगड़ायल पैदा हुआ, इसलिए कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तुम इधर कंट्रोल करते हो, उधर निकल जाता। वो थकता भी नहीं, रुकता भी नहीं। तो साहब कहते हैं, मनुष्य का मन पूर्व जन्म से ही बिगड़ायल है। अब बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, उसको और ज़्यादा बिगाड़ो भी मत, और उसके संगत में पड़कर खुद भी बिगड़ो मत। बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। घाव का ही पल घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। कबीर साहब कहते हैं, किस पर चोट पहुंचाऊं, जहां देखता हूं मेरे जैसी आत्मा दिखाई देती है, इसलिए मैं किसी को दुख देना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा सबके अंदर वही आत्मा बैठी हुई है, इसलिए सब पर मैं प्रेम ही करता हूं। साहिब बंदगी। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्रः करुण एवचा, निर्ममो निरहंकारा, सम दुख सुखा क्षमी। जो भक्त के लक्षण कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया है श्रीमद् भगवत गीता में। कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो कबीर कह रहे हैं, घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ऐसे कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है, किसी से द्वेष और नफरत नहीं करता है, उस भक्त से मैं भी प्रेम करता हूं और मैं उसको पसंद करता हूं। कितने भक्त लोग चिड़ियों को दाना चुंगाते हैं, चींटियों को शक्कर खिलाते हैं,
और कितने भक्त लोग बंदरों को केला खिलाते हैं, गायों को चारा रोटी, और कितने भक्त लोगों ने गौशाला के लिए यहाँ भी दान दिया 1100 कि गौशाला में मेरे गाय नहीं है पर यहाँ की गाय को खिला दो। कनाडा के महान भक्त PM पटेल हर महीने में 5100 की राशि छत्तीसगढ़ की गौशाला के लिए भेजते हैं गुड़ खिलाने के लिए, गायों को गुड़ खिलाओ। और इस हिंदुस्तान में ऐसे महान लोग हैं जो अपने माँ बाप को भी गुड़ नहीं खिलाते। बस श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम, और दारू पी गए लल्लू राम, स्नान करेंगे गंगा राम। रघुपति राघव राजा राम। एक माँ के पास में 100 करोड़ संपत्ति और वृद्धाश्रम में पड़ी है, सड़ रही है। 100 करोड़, ना बुद्धि है ना विवेक है, केवल दौलत है। और लक्ष्मी जब आती है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। सावधान ना रहो तो लक्ष्मी जब आएगी तुम्हें उल्लू बना देगी। अगर दान पुण्य में लक्ष्मी खर्च करोगे तो उल्लू नहीं बन पाओगे, नहीं तो उल्लू ही रहोगे। ये 100 करोड़ धन और वृद्धाश्रम में सड़ रही है वो माँ, विवेक नहीं है। इसलिए विवेक से काम करना। ब्यावरा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, राजगढ़ में है ब्यावरा ना। भक्त श्री पंडित दिनेश शर्मा के यहाँ पधरौनी थी। बड़े करुणा भाव से पधरौनी किया। फिर उन्होंने कहा आइए आपको हम अपनी अलमारी दिखाएं। तो मैंने सोचा अलमारी भी नोटों की गड्डी दिखाएगा या कोई सोना चांदी रखा होगा दिखाएगा। तो मैंने कहा अलमारी मत दिखाओ, किसी का अलमारी हम नहीं देखते। अरे बोले देख लो आप, नई चीज है उसके अंदर, बहुत अद्भुत। खोला अलमारी तो उसमें कम से कम 10,000 चींटियां बैठी थी और 2-4 पीस बर्फी के रखे थे। हमने कहा ये क्या है? बोले यही तो सब असली भक्ति है। मेरे घर में चींटियां इधर उधर घूमती नहीं मिलेंगी। ये अलमारी का कालम चींटियों की सेवा के लिए है। रोज हम 1-2 पीस बर्फी रख देते हैं। ये इसी में दंड मुगदर कसरत करती हैं और बर्फी खाकर तंदुरुस्त रहती, पहलवानी करती रहती, इसी में सोती रहती, भजन गाती रहती। मैंने कहा ये चींटियों की सेवा से क्या मिला? अरे दिनेश शर्मा पंडित जी बोलो ना। अरे बोले इससे सब कुछ मिल गया गुरुदेव। मैं तो पंडित आदमी सत्यनारायण कथा बोलता था। मेरे 3 लड़के इंजीनियर हो गए, मेरा टॉप का मकान भी बन गया। बस चींटियों की सेवा करता हूँ, गुरु की सेवा आपकी करता हूँ, बाकी अपना कथा वथा करता रहता हूँ। याद रखना, घनश्याम दास गुप्ता, किरण देवी गुप्ता लखनऊ के चींटियों को शक्कर खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना, बंदरों को केला, गायों को चारा, गरीबों को बिस्कुट, नमकीन, चाय, नाश्ता रोज देते हैं, लस्सी पिलाते हैं। हजारों लोगों की सेवा करते हैं। और ऐसी कृपा बरसी है कि कह रहे थे बचपन में बहुत दुख भोगा हूँ, लेकिन आज हम जीते जी स्वर्ग में हैं, मरने के बाद स्वर्ग की जरूरत नहीं। जब चींटियों की सेवा से इतना फल मिलता है, बंदरों की सेवा से भी फल मिलता है, गायों की सेवा से फल मिलता है, तो अपने माता पिता की सेवा से और अपने दादा दादी की सेवा से तो बहुत बड़ा फल मिलने वाला है, बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। सास ससुर की भी सेवा करो।
ये हैं अभिलाष गुप्ता जी, आप ही के यहाँ के, जिन्होंने ये सत्संग हाल बनाया वही जय बोल रहे। अभिलाष गुप्ता ये भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। क्या नाम है? अभिलाष गुप्ता। जय जयकारा। संत सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा से बहुत कुछ मिलने वाला है। और याद रखना, दुनिया में जितनी सेवा है सबसे कठिन मनुष्य की सेवा है। गाय को रोटी खिला दोगे वो कभी नहीं बोलेगी रोटी कच्ची है कि पक्की है कि जली है कि सूखी चिमड़ी है, कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन माँ को रोटी दोगे तो 10 बात भी बोलेगी, आज सूखी है, चिमड़ी है, कच्ची है, जल गई है, आज रोटी कचकच है, आज रोटी में स्वाद नहीं है। और जो व्यक्ति शिकायत करता है उससे मन तुम्हारा धीरे धीरे हटने लग जाता है। इसलिए सहनशीलता भी बनाइए। लोग कुत्तों की सेवा कर लेते हैं, माँ बाप की सेवा से दूर भागते। इसलिए मैं बुजुर्गों से भी कहूँगा, ज़्यादा बोलो मत। जैसी है मुस्करा कर पसंद आए तो खा लो, नहीं तो खाली दाल पी लो, और दाल ठीक नहीं तो सब्जी खा लो, और सब्जी ठीक नहीं तो फल खा लो, और फल ठीक नहीं तो खिचड़ी खा लो, और कुछ भी ठीक नहीं तो पानी पी लो, और मन में भजन गाओ कि तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, और तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ज़्यादा बोलने वाला नहीं। अधिक उम्र हो जाए शिकायत करना बंद करिए, आप गुणगान शुरू करिए। और यदि तुम चाहते हो कि आपकी पत्नी बहुत खुश रहे आपसे, तो 7 बातें याद रखना। अपनी पत्नी के माता पिता की प्रशंसा कीजिए, कभी मत कहिए आपके माता पिता ठीक नहीं। दूसरी बात, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ की प्रशंसा कभी न करिए। ये मत कहिए कि आज मम्मी ने दाल अच्छी बनाया है, नहीं तो कल से ही एटम बम फूटेगा। और नंबर 3, अपनी पत्नी को गाली कभी मत दीजिए, बस छोड़ दो। नंबर 4, कभी कभी कह दो कि तुम्हारे बिना हम जिएंगे नहीं, और जी तो रहे ही। और नंबर 5, ये भी कह दो जब मरूं तो अगले जन्म में तू ही मिलना और कोई नहीं चाहिए। देख लेना, फिर आपकी पत्नी दौड़ दौड़ कर काम करेगी। वो समझ गई कि रिजर्वेशन में मेरा पति है। और छठी बात, जो भी सेवा तुम्हारी पत्नी करे, ये डेल कार्नेगी ने कहा है, जो विश्व का बहुत बड़ा राइटर था, जो भी सेवा करे बस खुश हो जाना, मुस्करा देना, बहुत अच्छी सेवा हुई। और 7वीं बात, अपनी पत्नी से कभी कभी कहना कि ससुराल चलने की इच्छा हो रही है, पर जाना मत, कह देना बस। और कह देना ससुराल में हमें बहुत अच्छा लगता है। ये 7 फार्मूले नोट करके जाइए, लेकिन 1 साल प्रयोग मत करना, क्योंकि पत्नियां भी सुन चुकी हैं कि वही नाटक कर रहा है, गुरुजी ने बताया। 1 साल के बाद ये फार्मूला काम आएगा, तब तक ये भूल जाएंगे।
मात पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत कर तू, तिन बिनु रक्षक कौन है, निर्मल दयाल कूट। तिन बिनु रक्षक कौन है, निर्मल दयाल कूट। मात पिता गुरु संत है, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, खडेते मम बांधवा। एक परिवार तुम्हारा सांसारिक परिवार है, दूसरा परिवार पारमार्थिक परिवार, आध्यात्मिक। चाणक्य ने कहा है कि सत्य मेरी मां है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा सखा है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा ही मेरा पुत्र है। ये मेरे बंधु बांधव हैं, परिवार के सदस्य हैं, जिनसे हमको सुख मिलता है। संसार बसाने के लिए ये भौतिक सांसारिक परिवार भी चाहिए। आप सबके पास में परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी है, पुत्र पुत्री है, सास बहू है, ये परिवार भी जरूरी है। लेकिन इस परिवार को सही चलाने के लिए, इस परिवार के बीच में ठीक से रहने के लिए, इस परिवार में संस्कार पैदा करने के लिए सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, खडेते मम बांधवा। शांति को पत्नी बनाइए, क्षमा को अपना पुत्र मानिए, दया को अपना दोस्त मानिए, धर्म को अपना भाई मानिए। और ज्ञान ही तुम्हारा पिता है। जाही के विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारी पहिर चला जाए, कांटे न खोभर का उसे कोई दुख है। अच्छे जूते पहनकर कोई रास्ते पर चला जाए, कांटा और खोभरा उसको गड़ता नहीं, लेकिन नंगे पांव चलो तो बहुत से कांटे भी चुभ जाते हैं। विवेक और ज्ञान ऐसे है जैसे अच्छे जूते पहनकर कोई राह पर चलता है, ऐसे जिंदगी के पथ पर जो विवेक और ज्ञान को लेकर चलता है तो न दुख के कांटे चुभते हैं, न दंड के खोभरे चुभते हैं, आराम से जीवन की यात्रा होती है। जाही के विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारी पहिर चला जाए, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है। कल एक माता जी आई तो मैंने पूछा आपके पति जी नहीं आए? तो उसने कहा वे दूसरे मार्ग पर चले गए। तो हमने कहा दूसरे मार्ग पर? अरे बोले दारू, वो 20 साल दारू छोड़ने वाला व्यक्ति सत्संग को छोड़ने के कारण फिर से दारू पीने लगा। इसलिए याद रखना, अपने अपने पति को, अपनी अपनी पत्नी को बार बार सत्संग सुनवाइए, बार बार दर्शन करवाइए, बार बार गुरु के चरणों का आशीर्वाद दिलाइए। नहीं 20-20 साल का सुधरा हुआ पति फिर से कुछ गड़बड़ शुरू कर सकता है, बिगड़ जाएगा।
इसलिए गाड़ी ठीक ठाक चलती है फिर भी सर्विसिंग में भेजना पड़ता है। पहले से सर्विसिंग करा दो अपने अपने पति की। मैं कर देता हूं सर्विसिंग। अपने बेटों की भी सर्विसिंग करवाइए। सब जिंदगी की गाड़ी बिगड़ने वाली है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की आज एक भक्त आए थे, कह रहे थे जब से जुड़ा हूं सब पान तमाकू बीड़ी सिगरेट सब नशा छूट गए। डेली 200-250 की बचत हो रही है। उसी में से आपको डेली 51 रुपये दान करता हूं। तो हमने कहा 51 हमको देते हो, तुम्हारा कितना बचता है? बोले 200 हमारा बचता है। भक्ति करने से बचत होती है, उन्नति होती है, विकास होता है, घर में शांति आती है, आत्म सुधार होता है और जिंदगी धन्य हो जाती है। इसलिए भक्ति ही करिए, इधर उधर मन को भटकने मत दीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। संतों भक्ति सतो गुरु आनी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कबीर भी कहते हैं भक्ति सद्गुरु की कृपा से आती है। और रामायण कहती है भक्ति स्वतंत्र है लेकिन सत्संग से ही प्राप्त होती है। सत्संग नहीं सुनोगे, सत्संग में नहीं जाओगे, आपकी भक्ति सुप्त हो जाएगी, आपकी भक्ति धीरे धीरे मुर्दा हो जाएगी, खो जाएगी। इसमें कितने लोग 100 बार दर्शन कर चुके हैं? ऐसा कौन है लगभग 100 बार दर्शन कर चुका हो? हाथ उठाइए जरा। 100 बार। राम बहादुर, प्रवीण जी, विनोद गुप्ता, राम गोपाल गुप्ता, सुमन गुप्ता, राजेश्री गुप्ता, दतिया वाले, कामता प्रसाद मास्टर, नारायण दास मास्टर, विक्रम सिंह और वो रस्तोगी की पत्नी दारा नगर राजेश रस्तोगी। ये 100 बार। 12 में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। 12 में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। 12 में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। 12 में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। आज हमारा भाग्य जाग्या, आप आवीने दर्शन या प्यार। आज हमारा भाग्य जाग्या, आप आवीने दर्शन या प्यार। एवा मोहजित अमन स्थाप्या, एवा मोहजित अमन स्थाप्या। शोभा भक्ति के रो साज सजावीने। शोभा भक्ति के रो साज सजावीने। वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नमामीने। वंदन करिए सतगुरु तमने शीस।
तमने शीस नमावीने प्रभु तमने शीस नवाबीने बार में बार सबको बारंबार बुला रहा हूँ जो आबीने बार में बार सतगुरु दर्शन की जो आबीने दर्शन दीजो आवीने प्रभु दर्शन की जो आवीने वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नवा। गुजराती भाषा है। वंदन करिए वाह वाह। तमने शीस नवावीने बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार बार, हजार बार। तार जुड़ा रहे, तार टूट न जाए। कोई स्वार्थ के काम के कारण भी स्वार्थ न हल हो पाए तो भी परमार्थ न छोड़ देना।